नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में मैं राम राज्य क्या है और इसकी परिकल्पना हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में किस तरह से हमारे नेताओं ने की थी। राम राज्य का सार है सुराज और सुशासन। महात्मा गांधी के सपनों का राम राज्य भी था इसी से प्रेरित। स्वाधीनता आंदोलन में जिस आदर्श का सबसे अधिक शब्द प्रयोग हुआ वह है राम राज्य। वस्तुतः राम राज्य की अवधारणा केवल स्वतंत्रता का राजनीतिक अर्थ प्रस्तुत नहीं करती, अपितु यह मानव सभ्यता में एक ऐसे विशिष्ट राष्ट्र की कल्पना है जिसमें सभी नागरिक विधि सम्मत मर्यादा में रहकर धर्म का पालन करते हैं। राम राज्य की विधि या धर्म सम्मत मर्यादा की अवधारणा केवल राजा या शासक के कर्तव्यों का विचार नहीं है, अपितु एक ऐसी समग्र राज्य व्यवस्था की निमित्ति है जिसमें सामाजिक जीवन का प्रत्येक कोना धर्म के चारों चरणों सत्य, सोच, दया और दान पर अवलंबित होता है। यह एक ऐसी चतुष्पाद व्यवस्था है जो राज्य और समाज के सभी आधारभूत घटकों को सच्ची श्रद्धा से ओतप्रोत करते हुए सबकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। यह एक ऐसा ईश्वरीय राज्य है जो अकाल मृत्यु या अन्य सभी प्रकार की पीड़ा से मुक्त होगा। सभी सर्वत्र भद्र कल्याण देखेंगे, कोई दीन दुखी दरिद्र नहीं होगा, सभी शिक्षित बोध संपन्न होंगे और सभी प्रकार की शुभता से युक्त होंगे। सामूहिक जीवन शैली की विचारधारा। श्री राम के राज्य में कोई अप्रसन्न न था। प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्म और कर्म का उचित फल प्राप्त होता था। सबके साथ न्याय होता था। न्याय और धर्म की तुलना पर राजा और रंक, शीर्ष और निम्न तल के आधार पर विशेषाधिकारों का भेद न था। गोस्वामी तुलसीदास ने राम राज्य में ऐसे जीवन की कल्पना की है, ऐसे सामूहिक जीवन की कल्पना की है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति नर नारी अहंकार और धर्म से मुक्त हैं, सभी परिजनों को आदर देने वाले हैं, सभी में कृतज्ञता का भाव है, छल और कपट से मुक्त जीवन जीने वालों का समाज है। वस्तुतः राम राज्य की अवधारणा ऐसे सुशासन की कल्पना है जिसमें सबको योग्य बनने और योग्यता के अनुसार सब प्राप्त करने का अधिकार है। इसमें सर्वत्र पारदर्शिता है, किंतु समाज के अंतिम व्यक्ति के अभ्युत्थान की चिंता प्रमुख है। अब राम राज्य की इस कल्पना में कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण होकर उभरती हैं। राम राज्य में शासन कैसा होगा, उसकी चारित्रिक विशिष्टताएं क्या होंगी, सबको न्याय प्राप्त हो सके इसकी प्रणाली क्या होगी, समाज में सबकी समानता किस प्रकार से निर्मित होगी, सामाजिक जीवन के अंतिम स्थान पर खड़े व्यक्ति की आवाज़, उसकी इच्छा आकांक्षा किस प्रकार अभिव्यक्त होगी और सर्वोच्च तक सुनी जाएगी। महात्मा गांधी इस राम राज्य के सोपन को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, रामायण का प्राचीन आदर्श राम राज्य निसंदेह सच्चे लोकतंत्र में से एक है। मेरे सपनों का राम राज्य राजा और निर्धन दोनों के समान अधिकारों को सुनिश्चित करता है। मैं जिस राम राज्य का वर्णन करता हूँ वह नैतिक अधिकार के आधार पर लोगों की संप्रभुता है। वस्तुतः राम राज्य का यह स्वप्न ज्ञात इतिहास में नहीं है, हर कालखंड में संपूर्ण राजा एवं प्रजा का स्वप्न रहा है। इस स्वप्न को चरितार्थ करता हुआ जो महान कालखंड भारतीय इतिहास में सदा सर्वदा स्पृहा का विषय रहा है वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राज्य है। 2 अगस्त 1934 को
अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित लेख में गांधी जी ने कहा था कि मेरे सपनों की रामायण राजा और निर्धन दोनों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करती है। फिर 2 जनवरी 1937 को हरिजन में उन्होंने लिखा, मैंने राम राज्य का वर्णन किया है जो नैतिक अधिकार के आधार पर लोगों की संप्रभुता है। राम राज्य का लक्ष्य पाने के लिए महात्मा ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है जो सामाजिक लक्ष्यों को पाने के लिए पूंजीवाद के दान हेतु प्रयोग पर आधारित था। महात्मा गांधी ने कहा, ट्रस्टीशिप का मेरा सिद्धांत अस्थायी नहीं है, इसमें कोई भी छल कपट नहीं है, इसको दर्शन शास्त्र तथा धर्म की मंजूरी है। आज दुनिया के सामने विविध प्रकार के संकट हैं। दुनिया एक दूसरे की धरती और धन कब्जाने के लिए प्रयासरत है। कोई कह सकता है उसमें श्री राम क्या करें? श्री राम ने तो आदर्श स्थापित किया। श्री राम तो वह हैं जो उत्तर से दक्षिण तक इस देश को जोड़ते हैं, जो अयोध्या से लेकर धनुषकोटी तक जन जन को जोड़ते हैं। वे व्यक्ति के श्रेष्ठ आचरण को सामने रखकर जोड़ते हैं। वे स्वयं अनेक कठिनाइयां धारण करते हैं लेकिन देवी अहिल्या को मुक्त करते हैं। वे खुद सीता वियोग में दुखी हैं, करुणा क्रंदन करते हैं लेकिन माता शबरी के दुख को दूर कर उन्हें शांति देते हैं, आह्वाद देते हैं, सम्मान देते हैं। उन्हें वैसा ही समाज सम्मान देते हैं जैसा वे कौशल्या, सुमित्रा या कैकेयी को देते हैं। ये श्री राम वह हैं जिन्हें अयोध्या की प्रजा और सेना नदी के किनारे तक छोड़ने आई है। उनसे श्री राम अनुनय करते हैं। ये श्री राम तो वह हैं जो अपने ही राज्य के केवट से अनुनय करते हैं कि नाव पर बैठा हो और उस पार ले जाओ। वे समाज के अंतिम सिरे पर खड़े व्यक्ति को अपने हृदय से लगा लेते हैं। राम मंदिर का आगामी उद्घाटन राजनीतिक आख्यानों को राष्ट्र का कायाकल्प करने वाले राम राज्य के शाश्वत सिद्धांत के साथ जोड़ने का एक बिंदु है। ऐसे में राम को काल्पनिक कहने का आशय है राम नाम को सत्य के स्थान पर असत्य ठहराना। पूरा देश राम में होकर 500 साल के अनथक संघर्ष के बाद मिली सफलता का जय घोष कर रहा है। अब मात्र कुछ दिन की बात है, कांग्रेस ने 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने से इनकार कर दिया है। किम आश्चर्यम, कोई भी व्यक्ति पूरे विश्वास से कह सकता है कि यदि देश का विभाजन न हुआ होता और मोहम्मद अली जिन्ना आजीवित होते तो वह भी इसमें शामिल होने से इनकार कर देते। यही काम जवाहरलाल नेहरू भी करते। हालांकि आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया संभवतः इस कार्यक्रम में अवश्य शामिल होते। इसका अर्थ यही है कि प्रभु श्री राम ने इस देश को इस दिशा में भी आंखें खोलने का एक अवसर दे दिया है कि कौन देश की संस्कृति के साथ है और कौन देश को एक उपनिवेश मानने की मानसिकता से पीड़ित है। यह धारणा अर्ध सत्य है कि वह लोग जो वोट बैंक के प्रति निष्ठा दर्शाने के लिए राम विरोध करते हैं, वास्तव में उनका मिशन भारत की सांस्कृतिक चेतना का अपमान करना है। ठीक भी है, उनकी वैचारिक थाली वामपंथी कबीलों ने परोसी हुई है और परोसने का काम करने वाले इन वामपंथियों के रसोइये कट्टरवादी हैं। ऐसे में उन्हें इस देश में राम कहाँ दिख सकते हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदुओं का मान मर्दन तो उनका स्वभाव है। यही कारण है कि कांग्रेस के प्रथम परिवार का कोई भी व्यक्ति 1947 से 2024 तक कभी भी रामलला दर्शन के लिए अयोध्या नहीं गया। यह वही कांग्रेस है जिसके प्रधानमंत्री ने बाबरी ढांचा गिरने के बाद फिर से मस्जिद बनाने का वादा किया था, जिसने सुप्रीम कोर्ट में न केवल राम के अस्तित्व को अधिकाधिक रूप से नकारा था बल्कि कोर्ट में यह भी याचना की थी कि राम जन्मभूमि पर फैसला न सुनाया जाए। कांग्रेस को समाहित करते हुए बने अनबने गठबंधन के नेता भी सनातन को समाप्त करने की घोषणाएं करते रहते हैं। प्रभु श्री राम को काल्पनिक कहने वालों के लिए भी यह प्रश्न तो शेष ही रह जाता है कि वे हजारों वर्ष से किस प्रकार साक्षी हैं, साक्षात हैं। वे मात्र जीवंत और साक्षी ही नहीं हैं बल्कि उनके नाम मात्र में राष्ट्र में
नव प्राणों का तब तब संचार किया है जब जब इस राष्ट्र ने उन्हें पुकारा है। गांधी जी ने स्पष्ट कहा था कि वे इस बात में पड़ना ही नहीं चाहते कि राम ऐतिहासिक हैं या नहीं। उनके लिए राम नाम ही उनकी शक्ति और उनकी प्रेरणा थी। कांग्रेस ने निमंत्रण ठुकराने के अपने औपचारिक उत्तर में कोई ठोस तर्क नहीं दिया है, लेकिन कांग्रेस की ओर से तर्क देने वालों ने यह ठीक ही कहा है कि जब प्रधानमंत्री रामलला की आरती उतारेंगे तो कांग्रेस की साम्राज्ञी को तो प्रोटोकॉल के अनुसार पीछे ही स्थान मिलेगा। ऐसे में यदि वे ताली बजाएंगे तो कांग्रेस के प्रतिम परिवार के अहंकार को ठेस पहुंचेगी, और अगर नहीं बजाएंगे तो भारत की जनता के समक्ष भेद खुलेगा। और जो नहीं कहा गया वह यह है कि उनका अहंकार प्रधानमंत्री मोदी के प्रति उनकी घृणा यह सब भगवान राम से तो बड़ी ही हैं। राम को काल्पनिक कहे जाने पर लौटे। प्रभु श्री राम को काल्पनिक कहने वालों के लिए भी यह प्रश्न तो शेष ही रह जाता है कि हजारों वर्ष से किस प्रकार साक्षी हैं, साक्षात हैं। वे मात्र जीवंत और साक्षी ही नहीं बल्कि उनके नाम मात्र ने राष्ट्र में नव प्राणों का तब तब संचार किया है जब जब ये राष्ट्र ने उन्हें पुकारा है। गांधी जी ने स्पष्ट कहा था कि वे इस बात पर पढ़ना ही नहीं चाहते कि राम ऐतिहासिक हैं, यानी उनके लिए राम नाम ही उनकी शक्ति और उनकी प्रेरणा थी। अगर राम काल्पनिक हैं तो यह ज़रूर बताएं कि ऐसी कल्पना क्या है जिसका अस्तित्व कण कण में व्याप्त है, जिससे यह भारत माता बना, जब भारत बना है। यह भी कि संविधान सभा ने भारत के संविधान के मुख्य पृष्ठ पर प्रस्तावना से भी पहले राम राज्य की ही कल्पना, क्योंकि राम राज्य का निर्माण मात्र एक मंदिर का निर्माण नहीं है बल्कि आदर्श शासन के युग राम राज्य की स्थापना की दिशा में एक परिवर्तनकारी यात्रा है। इस दृष्टि का लक्ष्य यह सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन स्थापित करता है जो गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में चित्रित आदर्शों और स्वराज्य के संदर्भ में महात्मा गांधी की राम राज्य की व्याख्या में है। राम राज्य में भौतिक कल्याण भी है, सामंजस्यपूर्ण और समावेशी भविष्य भी है, देवीय चेतना भी है और नैतिक आचरण भी है। राम मंदिर का आगामी उद्घाटन राजनीतिक आख्यानों का राष्ट्र का कायाकल्प करने वाले राम राज्य के शाश्वत सिद्धांतों के साथ जोड़ने का एक बिंदु है। ऐसे में राम को काल्पनिक कहने का आशय है। राम नाम को सत्य के स्थान पर असत्य ठहराना, माने राम के नाम पर श्वास लेने वाला यह राष्ट्र उनका अपना राष्ट्र नहीं है बल्कि उनका कोई विजित उपनिवेश है, और ऐसे राष्ट्र का उठ खड़ा होना उन्हें कैसे सहन होगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। नमस्ते।